Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about something. It's going to be quite sensitive matter as per the Asian families. मैं शायद उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जिसके बारे में शायद हमें बात करना अलाउड नहीं है और ना ही बात शायद करना चाहिए क्योंकि करने नहीं दिया जाता है. रीज़न इज़ दिस. ठीक है, बट मैं करना चाहती हूँ. आई हैव रिसेंटली टेकन अ लॉट ऑफ सेशंस ऑन टॉपमेट. 1-to-1 सेशंस हुए हैं मेरे एंड देयर वाज दिस कॉमन प्रॉब्लम विच एवरीवन इज़ फेसिंग. एंड आई थिंक इट्स राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस थिंग एंड आई रियली वांट जब मैं इसके बारे में बात करूँ आप लोग ना यार इसे बहुत ओपन माइंडेड होकर सुने चीज़ों को एज अ परसेप्शन सुने. ठीक है, जज ना करें जल्दी से एंड अपने बायस से बाहर निकल के अपने माइंड को थोड़ा सा और लाइक दिस विल हेल्प यू टू ग्रो योर माइंड. आप ना शायद लाइफ की वो साइड भी देखोगे वो समझोगे. ठीक है, एंड येस आई आई वुड रियली फील ग्रेटफुल अगर ये किसी एक की भी हेल्प कर सके तो रिसेंटली मैंने जो सेशंस ले रही थी उसमें देयर वाज फ्यू इंसिडेंट्स विच हैपेंड एंड जिसमें मैं पूछ रही थी उनसे कि क्या चल रहा है. लाइक आप इस एज में हो, आप समझते हो क्या गलत है, आपको सोल्यूशन भी पता है, लेकिन जो गैप है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो बीच का जो गैप कवर अप नहीं हो रहा है. वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट दिस थिंग. और मेरे खुद के भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं हु ऑन डेली बेसिस गो थ्रू दिस प्रॉब्लम. क्या करना बहुत कुछ चाहते हैं, हो भी जाएगा, पोटेंशियल भी है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है, कंसिस्टेंसी, लाइक वट एवर इट्स नीडेड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, दे हैव इट ऑल. बट द प्रॉब्लम इज अ सपोर्ट सिस्टम. क्योंकि भाई एट द एंड इंसान है, हम भगवान नहीं है. भगवान बहुत ही अपने आप में बहुत इट्स भगवान इज बेसिकली कहते हैं ना सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड आई वुड से पीस है. बट हम लोग वो नहीं है. हमारी बैटरीज होती है जो टाइम टू टाइम डिस्चार्ज हो जाती है अगर उसको बार बार चार्ज नहीं किया जाए. एंड द सेम हैपन्स विद द पीपल स्पेशली इन कॉर्पोरेट क्योंकि इट्स अ वेरी लॉनसम वर्ल्ड, इट्स अ वेरी लॉनली वर्ल्ड. मतलब आप सालों सालों आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं बट स्टिल एक होता है ना कि इमोशनल कनेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती. किसी को पता भी नहीं होता कि साथ वाले डेस्क पे जो बंदा बैठा है उसका क्या हुआ है, क्यों हुआ है. मतलब आई कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिलीज. बिजनेस क्लास फैमिलीज में बिजनेस का एक रूल होता है कि आप लोगों को अपना बनाते हो. जितना आप लोगों को अपना बनाते हो उतना ही आप ग्रो करते हो. तो यू हैव टू बी दैट पर्सनैलिटी. बट इन कॉर्पोरेट चाहे जितना मर्जी घुस जाओ काम में, चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लो. पहले मैं मुझे खुद बहुत वियर्ड लगता था कि यार लोग बात क्यों नहीं करते, लोग ज़्यादा खुलते मिलते क्यों नहीं है. बट विद द टाइमिंग अब ना मैंने 5 साल दे चुका, मुझे समझ में आ गया कि भाई कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई अपना नहीं होता, कोई मतलब बहुत सारे सांप कीड़े मकोड़ों से आप टू लाइक यू आर बीइंग सराउंडेड बाय एंड आपको बहुत बचा के रखना पड़ता है. ठीक है, यू डोंट नो आपकी कौन सी बात कौन कैसे कैसे ट्रीट कर दे. ठीक है, सो उन सेशंस में क्या चल रहा था, दे वर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो कि यार ठीक है घर का माहौल ऐसा है. यार हम एशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं. आई पर्सनली फील दैट 20 to 30% फैमिलीज होंगी जिनके घर का माहौल अच्छा होगा, जहाँ चीज़ें बहुत अच्छी होगी, जहाँ लिटरली आराम से वाला माहौल चल रहा है. बट इन 80% ऑफ द फैमिलीज महाभारता इज देयर. कोई बाहर वाला नहीं बैठा, कोई बाहर वाला रावण बन के नहीं बैठा, वो घर वाले ही है. एंड दिस इज़ द रीज़न हम जो आई एम सो ब्लेस्ड यू नो वट, ये कहानियाँ हुई और हमें बहुत कुछ सिखा के गई हैं. तो जब भी मैं सेशंस लेती हूँ और मेरे सामने ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं. आई रिसेंटली वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल जो जिस ले ऑफ हुआ है जिस बंदी का, उसने बहुत मेहनत करके विद इन 1 मंथ जॉब निकाली. कुछ भी मतलब शी वॉज लाइक यार कुछ ना से कुछ तो थी. ऑब्वियसली उसके मैार की नहीं थी बट निकाली उसने. उसके बाद उसको लगा कि चलो ठीक है, बट प्लान उसका यही था कि कुछ टाइम तक मैं ये करूँगी एंड उसके बाद आई विल लीव दिस जॉब एंड आई विल गेट इन समथिंग बेटर. और अभी ये कि जब जॉब नहीं थी प्रेशर में जॉब निकालना और एक होता है जॉब होने के बाद आराम से निकालना, थोड़ा मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, चीज़ें भी ठीक हो जाएगी. बिकॉज उस पूरे प्रोसेस ने उसके मेंटली उसको बहुत इफेक्ट किया था. ऑलरेडी शी कम फ्रॉम द बैकग्राउंड, उसने जैसे मुझे बताया, ऑब्वियसली मैं खुल की चीज़ें नहीं बताऊंगी, बट शी कम फ्रॉम अ वेरी डार्क पास्ट, वेरी डार्क पास्ट. और वो अब महाभारत की तरीके से ही समझ लो कि घर में ही कुछ लोग हैं जिसकी वजह से दैट गर्ल हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट इन हर ओन लाइफ. कोई बाहर वाला आके बुरा नहीं करके गया. ठीक है, स्टिल उस माहौल में पढ़ी. यार पढ़ने के लिए सबसे पहले माहौल चाहिए होता है. बाहर में गई किताबें, बाहर में गया सब कुछ, इट्स ऑलवेज अ माहौल. ठीक है, वो कहने की बातें होती है कि आप रेड लाइट के नीचे बैठ के पढ़ लो, यहाँ बैठ के पढ़ लो, वहाँ बैठ के पढ़ लो. मैं इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं समझती. माहौल चाहिए होता है. उस बंदी की बात है, उस माहौल में वो पढ़ी. ठीक है, एंड निकली बाहर. बट देन एक नज़र नाम की भी चीज़ होती है, मैं तो बहुत मानती हूँ. किस्मत नाम की भी चीज़ होती है, उसको मैं बहुत मानती हूँ कि ठीक है किस्मत में नहीं था. वहाँ भी बहुत सारी पॉलिटिक्स बेचारी ने देखी, वहाँ पे ऑफिस में जाकर ले ऑफ हुआ. एनी हाउ हिम्मत नहीं हारी, अगेन गेट अ जॉब इन 1 मंथ, इस टाइम पे विद इन 1 मंथ. बट देन अगेन यू नो वट, मतलब
बेचारी मतलब इट वॉज काइंड लाइक वर्क फ्रॉम होम सॉर्ट ऑफ स्टफ उसने लिया था ताकि वो ना पढ़ सके जॉब के साथ। लाइक होता है ना वर्क फ्रॉम होगा तो आराम से पढ़ लेगी, तैयारी कर लेगी, आगे बैठे जॉब निकाल लेगी। लेकिन कुछ बच्चों की शायद ना किस्मत में नहीं होता घर का सुख, फैमिली का सुख कुछ लोगों की ना किस्मत में होता ही नहीं है, ठीक है। एंड उनको शायद बाहर रह के ज़्यादा सुकून मिलता है, बाहर रह के ज़्यादा उनको पीस मिलता है, शायद अपने लोग उनको बाहर रह के ज़्यादा मिल जाते हैं, बाहर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनको मिल जाती है। मतलब बाहर रह के वो अकेला खाना खाना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि घर में तो वो खाना भी क्या, मतलब उनको सूखी रोटी खा लेंगे बाहर रह के। वो इतने तरसाए हुए होते हैं प्यार को लेके, वो इतने तड़पाए हुए होते हैं, वो इतने हरास्ट होते हैं, वो बस गालियों से आई वुड से, या फिर मार पिटाइयों से, या फिर तानों से। दिस इज़ हाउ दे हैव बीन रेज्ड। और वो अपनी जनरेशन के वो लास्ट वो बच्चे बनना चाहते होते हैं कि यार इसके बाद हम ये चीज़ आगे पास ऑन नहीं करेंगे, वो ट्रॉमा हम आगे पास ऑन नहीं करेंगे। और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है डूड, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अपनी लाइफ की तरफ वापस आते हुए देखा है। उनकी लाइफ में बहुत प्यार था, उनकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम था, और ट्रस्ट में आई एम टेलिंग यू, प्यार ने ऐसी सुपर पावर होती है यार जो मुर्दे में भी जान डाल दे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, दुनिया के सारे सुख तुम्हारे पास है इफ़ यू डोंट हैव दैट दोज टू पीपल इन योर लाइफ, जिसके कंधे पे रो सको, या जिसके बैठ के आप दुनिया जहाँ की बातें कर सको, या गलिया सको, अपनी मन की बात कर सको। डोंट हैव अर्न नथिंग इन योर लाइफ। मुझे ये चीज़ मेरी करियर के स्टार्टिंग में मेरे एक मेंटोर ने बोली थी पूर्वा, कि लाइफ में सब कुछ कमाना, लेकिन अगर दोस्त नहीं कमा पाओगी तो डूड तुम अकेली रह जाओगे। कोई लॉजिक नहीं बनता लाखों रुपए कमा के शाम को बजा के अकेले खाने खाने का, कोई लॉजिक नहीं बनता वीकेंड से बैठ के काउंसलिंग करने का। उन्होंने मुझे रियलिटी बहुत पहले बता दी थी कि यार जितने लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना पूर्वा, वीकेंड्स पे इनका एक ही प्लान होता है, या तो दारू की बोतल खुलती है, या फिर दे आर सिटिंग विद साइकाइट्रिस्ट। एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ये एक्स्ट्रा मेटल्स होना, ये चीज़ें होना, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ एस्केपिंग देयर ऑन रियलिटी, एंड डजंट मेक एनी सेंस, डजंट मेक एनी सेंस। तो उसके बाद वो जब वो घर पे जाती है, वो कोशिश करती है पढ़ने, और पढ़ने में बहुत दिमाग लगता है भाई, बहुत दिमाग लगता है, दिमाग ख़त्म हो जाता है। तो उस सब माहौल में अ लॉट ऑफ कलेश वॉज देयर। एक फैमिली, एक शादी का कलेश, शादी का प्रेशर और उस पर डाल दिया बेचारी पे। तो शी वॉज काइंड ऑफ लाइक ब्रेन वॉश विद दिस फैक्ट कि यार शादी कर लो, शादी के बाद तुम्हें वैसे भी शादी में कुछ टाइम भी लगता है होने में, अरेंज मैरिजेस में तो ऐसे ही होता है, तुम ये कर लो, उसके बाद जॉब को देख लेना बेटा, हो सकता है शादी को तुम्हें जरूरत ही ना पड़े, यू गॉट सच सॉर्ट ऑफ गुड पार्टनर। एंड बच्चा भी थक जाता है यार, बच्चा भी ना हार जाता है। तो उसका वो ना पॉइंट आ चुका था कि मैं पूरी ज़िंदगी घर से बाहर भागती रही हूँ, घर से बाहर रही हूँ। मतलब दीदी को मुझे बता रही थी, दीदी मैं पूरी ज़िंदगी मैंने आई हैव सीन दिस लाइफ, एंड वो 2 पल सुकून के लिए, 2 पल के अपनेपन के लिए, जॉब एंड दिस ऑल वाज नेवर हर लाइक वो, मतलब उसका ऐसा था दीदी कुछ पढ़ना का किसको मज़ा आता है, ये सब मेरी थोड़ा ना, मेरे कुछ एम्बिशन था, ये तो जस्ट सर्वाइवल, दिस वॉज ऑल जस्ट फॉर माई सर्वाइवल आई वॉज डूइंग दिस। और शायद वो मेरा पॉइंट आ गया था, तो मैं थक गई थी कि जिस चीज़ को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा, और वहाँ से ऐसे ले ऑफ होना, वहाँ से ऐसे बैक स्टैब होना, और चीज़ें होना, उसके बाद में दूसरी जॉब निकालना, वहाँ भी थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट, अलग लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, अलग लेवल ऑफ थिंग्स वर देयर। एंड तो शी गॉट ब्रेन वॉश, एंड उसमें भी थोड़ा स्किप करके जो लाइक जो चल रहे रहते हैं जॉब को, इट्स वॉज नॉट गुड एट ऑल। और शादी का देख लेते हैं। अब सीन ये है, कुछ महीनों बाद, मतलब उस जॉब को करते हुए, नई जॉब को करते हुए 2-3 महीने हुए हैं ना, वो जॉब है ना कुछ शादी का हुआ है। तो बच्चा मेरे पास आया था और वो बहुत टूटा हुआ था। तो यार तो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं ना जो सिर्फ मन से हारे हुए होते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब मैंने कितने केसेस देख लिए, मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में इतने लोग हैं, हर चीज़ में कैपेबल है। मतलब वो बच्चे नहीं होते यार जो सोना कर देते हैं, किसी भी चीज़ को हाथ लगाते वो लोग सोना कर देते हैं, क्योंकि भगवान अगर कोई चीज़ छीनता है तो दूसरी चीज़ ज़रूर देता है। If they are not blessed with good families, they are not blessed with good people, they are not blessed with good support system, they will be definitely blessed with something else. बस आपकी शर्त है कि आपको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी एनी हाउ। तो मेरे पास जब भी ऐसे केसेस आते हैं, ऑलवेज से वन थिंग वेरी फ्रैंकली कि डूड आप सिर्फ मन से हारे पे हो, यू ओनली नीड टू पंप योर सेल्फ राइट नाउ। बस एक वो पुश लगाने की ज़रूरत होती है यार, वो ऐसा कमाल करके दिखाते हैं कि पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखती है। विद सिट टुगेदर, आई लिसन टू हर, एंड कोई जजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई मैंने नहीं ज्ञान दिया उसको, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तुम ओवर थिंक कर रही हो, माँ बाप तो ये होते वो होते। देखो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, इंसान है हम, मैं भी हूँ, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और जब इंसान ही अच्छा नहीं है, वो अपनी लाइफ के कोई भी रोल को अच्छा प्ले नहीं कर सकता। तो ये जो हम ग्लोरीफाई करते हैं ना इन चीज़ों को, कि उनकी डांट, उनका गुस्सा, उनका ये उनका वो, प्लीज़ करना बंद करो। किसी भी इंसान के लिए ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। नॉर्मल पता है क्या होता है, तुमने बच्चा देखा है,
बचपन देखा है किसी का? भोला होता है, प्यारा होता है, अपने आप में खुश होता है, लाइवली होता है, पीसफुल होता है, प्लेफुल होता है। दैट इज़ नॉर्मल। हम ह्यूमन बींग्स जो ट्रेड्स को नॉर्मल करते जा रहे हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली नॉट नॉर्मल एट ऑल। हमारे लिए वो नॉर्मल था, पीसफुल होना, दूसरों को खुशियाँ देना। एक बच्चा दुनिया जहाँ को खुशियाँ देता है। एंड वट वी हैव टर्न इनटू, ये जो है ना फिलहाल आज के टाइम पे, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इतना गुस्सा, इतने स्ट्रेस, इतनी नेगेटिविटी, इतना जहर, और वो भी जहर दूसरों को जो हर्ट कर रहा, दैट इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। क्या करूँ उस दिल की अच्छाई का यार? क्या करना उस दिल की अच्छाई का जब जबान इतनी कड़वी है, जब सोच इतनी घटिया है? क्या करूँ दिल की अच्छाई का? क्या करूँ ऐसे मुंह फटोने का? फिर सोचते हैं वो लोग बैठ के कि हमसे कोई बात क्यों नहीं करता, हमारे बच्चे हमारे साथ क्यों नहीं बैठते, हमारे बच्चों ने हमें क्यों छोड़ दिया। अगर आप पूरी ज़िंदगी सोसाइटी को चूज़ करोगे तो फिर सोसाइटी से ही एक्सपेक्टेशन रखो कि वही आपके साथ कुछ अच्छा हो। जब टाइम आएगा आपका, सोसाइटी विल बी देयर फॉर यू। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। यू हैव टू ग्रो। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्लांटेशन, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्री। आप जैसा सीड डालोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इफ आर नॉट मेकिंग एफर्ट्स देयर, सिर्फ कपड़ा लत्ता देने से, खाना पीना खिलाने से, और जो बेसिक्स उठाने से, दैट इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ पेरेंटिंग एट ऑल। आप धरती पे लाए हो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है यार, जिनकी लाइफ में, सच बता रही हूँ, उनके पेरेंट्स को शायद कुछ ना दिया हो, लेकिन प्यार बहुत दिया, सपोर्ट बहुत दिया, एंड बहुत अच्छा किया उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा किया है। मतलब मेरी खुद की बहुत अच्छी फ्रेंड है यार, जिसके फादर इज काइंड लाइक अ लिविंग हेल, बट उसकी मम्मा ने जो होता है ना, माँ बाप की कमी पूरी करके रखी, बहुत प्रॉब्लम्स देखी उन्होंने, लेकिन एक वो टाइम आता है, सबका आता है, आज उनका है। वो लड़की बाहर भी जाती है, जॉब में बहुत अच्छा कर रही है, अपने सारे सिबलिंग्स को उस माहौल से बाहर ले आई है निकाल के, बहुत ही अच्छा कर रही है। मेरी बस इस वीडियो बनाने की ना, देखो मैं किसी को शेम नहीं कर रही, ना मेरी हैसियत है किसी को शेम करने की। मैं बस एक परसेप्टिव सामने रखना चाहती हूँ कि जब एक कोई बड़ा कोई बात बोलता है ना यार, दुनिया सुनती है। अगर बड़ा अपने पति को गाली दे, दुनिया सुनेगी। बड़ा अपने ससुर को गाली दे, सास को गाली दे, अपने बॉयफ्रेंड को गाली दे, कुछ भी करे, दुनिया सुन लेती है। बट when it comes to kids, there is no one to listen, there is no one to counsel them, there is no one to guide them. हर कोई बस वो टिपिकल ताने मार के, तुम्हें क्या पता, जो वो सोचते हैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टिपिकल ताने चलते आ रहे जनरेशन। वी आर डूइंग दैट, एंड दिस इज़ वेयर आई वुड से कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज के टाइम पे। मैंने बहुत ऐसे केसेस देख लिए यार, कि बच्चा लिटरली कुछ अच्छा करना चाहता है, वो सही राह पर है, बट भाई वो आसपास के जो लोग हैं, दे ऑल आर फेलियर्स, दे ऑल आर एवरेज। वो खुद डरे बैठे हैं, खुद लाइफ में फेल्ड बैठे हैं, खुद लाइफ में एवरेज होके बैठे हुए हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो भी उसी गटर में उनके साथ सर्वाइव, उसी में पड़ा रहे, उसी में वो डरे हुए हैं। अपना डर उन्होंने उस पर थोप दिया, अपनी चीज़ें उसने उस पर थोप दिए। दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। आप शायद, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी यार कि आप किसी के साथ ना वही व्यवहार करें जब वो आपके साथ हो, तो आपको दिक्कत ना हो। बस मेरा इतना कहना है। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.